नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर धीरज कुमार, जो कि डीएम एमआरसीपी हैं गैस्ट्रो में, साथ ही इनक्योर क्लिनिक के डायरेक्टर भी है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद रिया जी। जी डॉक्टर साहब, फैटी लीवर जो एक कॉमन समस्या है, उसके लिए अगर किसी को होता है तो सब के दिमाग में यही चलता है कि हम टेस्ट क्या कराएं, जिससे एक तो सही तरीके से और अच्छे से पता चल सके कि हाँ, हमें फैटी लीवर ही हुई है। तो मैं चाहूँगी कि इसके बारे में आप कुछ विस्तार से बता दें। फैटी लिवर पे मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुका हूँ। आज मैं जो बातें बताऊंगा थोड़ा अलग रहेगा जो पहले मैं बात करता था। पहली बात क्या कि फैटी लिवर के मरीज आते कैसे हैं। तो फैटी लिवर में कोई सिम्टम नहीं होता है, बहुत स्पेसिफिक सिम्टम। बहुत ही अगर हुआ तो एक्सेस हो गया तो ज़्यादा एक हैवीनेस लगता है पेट के ऊपरी हिस्से में दाएं तरफ, जहाँ लीवर होता है। आपका लीवर जो है दाहिने तरफ होता है और जस्ट आपका डायफ्राम जो है उसके नीचे, तो यहाँ हल्का सा हैवीनेस लग सकता है, थकावट लगना शुरू हो जाता है। मरीज बोलता है पहले में थोड़ा ठीक लगता था, अब मैं थोड़ा थका फील करता हूँ, जल्दी थक जाता हूँ। तीसरी चीज़ हो सकती है, अगर एडवांस स्टेज में जॉन्डिस हो सकता है। और क्या हो सकता है, पैर फूलना, पेट फूलना, ये सब चीज़ें एडवांस स्टेज में। और अगर लीवर फैटी लीवर से सिरोसिस की ओर बढ़ गया तो पेट फूलने के साथ साथ खून की उल्टी भी और बेहोशी भी हो सकता है। तो ये लक्षण जो है मैं बता रहा हूँ शुरू से लेकर अंतिम तक। लेकिन 80% 90% फैटी लीवर के मरीज जो होते हैं उनमें सिम्टम कुछ नहीं होता है। तो उनको पकड़ में कैसे आता है कि फैटी लीवर, वो जाते हैं अपना नॉर्मल जांच कराने। आज अच्छी चीज़ें हैं, आज के डेट में मैं कहना चाहूँगा श्रोतागण की स्क्रीनिंग टेस्ट का थोड़ा यहाँ पे बढ़ा है। पहले यूएस और अमेरिका, लंदन, ये सब जगह पे स्क्रीनिंग होता है। जैसे आप 20 साल के हो जाते हैं तो आपका सारा टेस्ट किया जाता है, कॉलेज में जाने से सारा टेस्ट होता है। वो यहाँ पे लोग में अवेयरनेस बढ़ा है तो खुद स्क्रीनिंग कराने के लिए जाते हैं। तो उसमें एक एलएफटी टेस्ट होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। उसमें क्या वो लोग देखते हैं एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ने लगा है, तब वो हमारे पास आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सर एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ गया है। डॉक्टर साहब अपना एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड में आ जाता है फैटी लीवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, ऐसे करके ग्रेडिंग आ जाती है। तो फिर समझ में आता है कि मुझे फैटी लिवर हो गया है। तो थोड़ा पैनिक भी हो जाता है, शिट के फैटी लिवर हो गया, क्या करना है। और कभी कभी ये लगता है फैटी लिवर ही तो है, बहुत लोग सलाह देते हैं फैटी लिवर ही तो है, सबको होता है, छोड़ो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि ये फैटी लीवर का जो अल्ट्रासाउंड में ग्रेडिंग है वो एग्जैक्ट ग्रेडिंग नहीं है। पहली बात कि ग्रेड 1 2 3 4, इसके आधार पे हम दवाई भी नहीं चलाते हैं, ना ही इसके आधार पे हम ये बता पाएंगे कि आपका सीवियरिटी कितना है। तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड तक नहीं रुकना है। इसके बाद हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है फाइब्रोस्कैन, इलास्टोग्राफी। ये क्या है भाई, तो ये बताता है कि आपका लीवर जो है वो पूरी तरह से स्वस्थ है। फैटी लीवर जो आपका ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पूरी तरह से स्वस्थ लीवर है, सिर्फ फैट ही है, या उसके अंदर सूजन भी होना शुरू हो गया है, या फिर फाइब्रोसिस होना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। लीवर की इलास्टिसिटी चेक करते हैं। आपका लीवर इलास्टिक ऑर्गन है, तो अगर वो सूखना शुरू कर दिया अंदर से तो ये खराब बात है। तो ये फाइब्रोस्कैन क्या करता है, दो वैल्यू देता है, एक CAP वैल्यू देता है और एक आपका फाइब्रोस्कैन का स्कोर आता है जो ग्रेडिंग ऑफ फाइब्रोसिस डिफाइन करता है, जो किलो पास्कल में रहता है। तो वो बताता है कि 5 है, 6 है, 7 है। जैसे ये वैल्यू 7 के ऊपर जा रही है, मतलब कि आपका लीवर का जो फाइब्रोसिस है होना शुरू हो चुका है। इसको F1 बोलते हैं 7। इसके बाद 9 के ऊपर, 10 के ऊपर, 12 के ऊपर, इस तरह से हम लोग इसको सिरोसिस भी बिना बायोप्सी किए हुए, बड़ा अच्छा टेक्निक है। इसमें पहले हम लोग लीवर बायोप्सी करते थे, नीडल डाल के लीवर से एक टुकड़ा निकाल के भेजते थे जांच में, वो बताता था कि लीवर में फाइब्रोसिस हुआ कि नहीं। ये फाइब्रोस्कैन क्या करता है, बिना कुछ किए हुए बस यहाँ एक मशीन टच किया, 2 मिनट में रिजल्ट आपके सामने आएगा कि मेरे लीवर की जो फाइब्रोसिस है ये ग्रेडिंग कितनी है। उस ग्रेडिंग के हिसाब से हम लोग दवाई भी देते हैं और पेशेंट को ये भी बताते हैं कि आपका लीवर का स्टेटस जो है अच्छा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा ही डैमेज हो रहा है, आप ये काम करना शुरू कर दें। तो फाइब्रोस्कैन की सुविधा हम लोग के यहाँ भी होती है, हम लोग भी कराते हैं, और इससे हम लोग पेशेंट को बता सकते हैं कि आपका किस ग्रेड का लीवर खराब है और क्या दवाइयाँ चलेगी, पहली बात। दूसरी बात, अभी भी पूरी दुनिया में जो फैटी लीवर का इलाज है एक ही है, सबसे महत्वपूर्ण जो इलाज है वो है वेट लॉस। अगर आप जनरली जो फैटी लीवर है, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है, तो मोटापा अगर आपको है तो आपका वेट लॉस अगर आप करते हैं 10% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट, मतलब अगर 90 kg के हैं तो 9 kg 2 महीने में टारगेट रखिए आप अपने वेट का 10% 1 से 2 महीने में कम कर लीजिए, तो आपका फैटी लीवर का ग्रेड जो है 3 से घट के 2 और फाइब्रोस्कैन का ग्रेड भी इंप्रूव कर जाता है। ये तो प्रूवन फैक्ट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर फाइब्रोस्कैन मैंने किया और वैल्यू 7 के ऊपर आ रही है तो मैं एक दवाई हम लोग प्रिस्क्राइब करते हो, दवाई भी रिकमेंडेड हो चुकी है, वो दवाई देने से भी लीवर का फैट घटना शुरू हो जाता है और लीवर इंप्रूव कर जाता है। तो फैटी लीवर अगर आए तो फाइब्रोस्कैन पहली बात तो कराना चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि फैटी लीवर के साथ कोई और बीमारी जैसे डायबिटीज़, यूरिक एसिड, थायराइड, हाइपरटेंशन, ये चारों बीमारी फैटी लीवर का दोस्त है। अगर चारों बीमारी फैटी लीवर में चारों में कोई भी एक है और फैटी लीवर है तो संकट ज़्यादा है। तो उसमें और तुरंत आपको सतर्क हो जाना है। अगर ये 4 में से 7 फैटी लीवर आ रहा है तो मतलब तुरंत डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि ये चीज़ें अगर रहेंगी तो फैटी लीवर को ये सिरोसिस और कैंसर में कन्वर्ट कराने में इन्हांस करेगी, उसको तेज़ी से कराएगी। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं और साथ में फैटी लीवर है तो तुरंत मिलिए, फाइब्रोस्कैन कराइए। फाइब्रोस्कैन कराने के बाद जो रिपोर्ट आता है उसके हिसाब से दवाई और वेट लॉस पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे कि फैटी लिवर में हमें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए और कैसे कराने चाहिए। तमाम जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।